हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि मेरी दोस्त पकड़ी गई थी क्योंकि वो हड़बड़ा गई और बहुत ज़्यादा डरपोक भी थी। तो ऐसा ही हुआ उसके साथ। ऐसा 2-3 बार होना चाहिए भाई। वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी। होना तो नहीं चाहिए बट हम लोग वैसे बोलते हैं कि हो जाना चाहिए, ये होना है। बट ठीक है, वो बच गई। और वो बहुत डरपोक भी थी, मतलब ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर बाद में तो फिर होगा ही कुछ से कुछ। तो फिर वो पकड़ी गई और सर बोले छोड़ दो, गिरा ऐसे गिर गया था और वो उठा रही थी। वो घड़ी का पूरा डब्बा के साथ ही गिर गया था। तो हिंदी वाले एक टीचर थे, वो हम लोग को नहीं पढ़ाते थे, बहुत पहले पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोले छोड़ दो छोड़ दो, आ जाओ बाहर, आ जाओ तुम क्लास से। और फिर वो ले लिए उसका घड़ी, मतलब सब जितने भी बच्चे लोग का मिला था ना, सारा इकट्ठे रख रहे थे एक बॉक्स में। और फिर उसी बॉक्स में वो घड़ी भी चला गया। फिर बाहर आए हम लोग, तो हम लोग का पॉकेट वगैरह भी फीमेल टीचर चेक कर रही थी। बट इतना ज़्यादा कोई नहीं कहता यार, इतना ज़्यादा क्या। फिर और हम लोग इनोसेंट बन रहे हैं, मैम के सामने बोल रहे हैं मैम क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैम बोली तुम लोग को नहीं पता क्या हो रहा है। तो फिर बोले नहीं मैम, ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो हम लोग अनजान बनने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट फिर हम लोग में कुछ नहीं निकला क्योंकि कुछ नहीं था। फिर हम लोग के पास एक आइडिया आया कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं एक्स को। और ये आइडिया मैंने दिया था। और आइडिया आप सुन लो कि शिवानी जा रही है 10th के बाद। हम लोग मे बी 11-12 था वहाँ पे हम लोग के स्कूल में, बट किसी को नहीं पढ़ना था 10th तक ही। हम मुझे भी 10th तक ही पढ़ना था, 11-12 कहीं और से करना था। श्रुति को भी 11-12 कहीं और से ही करना था, एक्स को भी और ही से कहीं करना था, और सिमरन तो थी नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि 10th के बाद तो कोई देखेगा नहीं, तो हम लोग सर को बोलेंगे। एक हम लोग के हिंदी वाले जो क्लास टीचर थे वो तो कभी नहीं मानते इस बातों को। तो एक मैथ्स के टीचर थे जो 8 में हम लोग के क्लास टीचर थे, और वो 10th में भी हम लोग को पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा, मैंने आपको देखा कि आप लोग ऐसे किसका कुछ पकड़ा गया था। और वो एक्स को भी पहचानते थे, हम लोग सबको पहचानते थे तो वो एक्स को भी पहचानते थे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे प्लान बनाया और सर को कहा कि सर वो एक्स ना 10th के बाद नहीं पढ़ेगी यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे गिफ्ट दे रहे थे और हम लोग का ये बहुत ज़्यादा गंदा नसीब हो गया कि हम लोग उसी दिन गिफ्ट लेके आए, सारे लोग पैसे कलेक्ट करके, जिस दिन वैलेंटाइन डे तो था। और हिंदी वाले सर को लगा कि ये कोई लड़के ने उसे दिया है, तो उन्होंने रख लिया और सर को बिलीव भी हो गया। सर बोले जो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपका वो गिफ्ट आपको वापस कर दूँगा। और लास्ट क्लास के 10th तक हम लोग को वो गिफ्ट मिल गया था। और वो सर, वही सर, मैथ्स वाले सर ने ही हम लोगों को ला के दे दिया था। और हम लोग का ये झूठा जो हम लोगों ने कहानी बनाई थी वो सच हो गई। और 10th के बाद कोई भी नहीं रुका, तो सर को क्या पता, कुछ याद भी नहीं होगा सर को फिर बाद में। हाँ, तो ये कहानी है, हम लोगों ने बता दी। ये तो मैंने आपको बाद में बता दिया ना कि वो क्लास 10th के लास्ट में मिल गया था, बट अब ये कहानी हम लोगों ने बता दिया और फिर सब कुछ हो गया ख़त्म। उसके बाद अब कोचिंग की बात आती है। तो हम लोग कोचिंग में जा रहे थे, तो वहाँ पे भी ऐसे रियाज सर हम लोग को अब सेकेंड टर्म जो हम लोग का होता था सब्जेक्टिव के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब बहुत बच्चे कम आते थे क्योंकि रियाज सर पढ़ाते थे और फिर पूछने लगते थे। बट यार वो ऐसे टीचर थे ना कि वो उसी टाइम से मुझे मतलब एसएसटी में ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं 11th में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ही लूँगी और श्रुति भी आर्ट्स ही लेती है। ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त है तो ऐसा कुछ कि तू आर्ट्स लेगी तो मैं भी, उसका इंटरेस्ट भी था हम लोग का। तो फिर हम लोगों ने सोच लिया था कि 11th-12th हम लोग आर्ट्स लेके ही करेंगे, इंटरेस्ट है तो उसी तरफ जाएंगे। तो बहुत बच्चे कम आने लगे, तो हम लोग से ही रियाज सर क्वेश्चन पूछते थे, फिर आंसर करते थे। फिर बहुत अच्छा हम लोग का हो गया था, एसएसटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग का डेट शीट भी आ गया वो टर्म 2 के लिए फाइनल। और फिर ये थोड़ा डिले हो रहा था, मतलब डेट शीट थोड़ा आने से पहले, कि कौन से स्कूल में हम लोग का सेंटर पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से नेट्रोडेम में ही पढ़ रहा था। तो इस बार भी टीचर्स लोग बोल रहे थे कि नेट्रोडेम में ही पढ़ेगा, बट कोई कंफर्म नहीं था। क्या पता 3 साल से पढ़ रहा हो तो चौथा साल कहीं और दे दे। नेट्रोडेम बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। और वो ऐसे बिल्कुल भी
ऐसे चोरी तो सीबीएसई में बिल्कुल नहीं होता है, और हम लोग को ऐसा कुछ उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में आप क्या चोरी कर लोगे। ऑब्जेक्टिव में तो रहता है कि भाई हाँ ठीक है, दोस्त लोग बैठिए, एक का दो, दो का चार, ऐसे हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव में उतना कुछ उम्मीद था भी नहीं। और फिर नेटोडेम हम लोग का ही सेंटर आया, तो फिर सेंटर वेंटर सब हो गया। प्री बोर्ड्स हुए हम लोग के, जिसमें हम लोग की तैयारी नहीं थी उतनी कोई ख़ास, बस एसएसटी और थोड़ा बहुत था। बट फिर प्री बोर्ड्स हो गया तो हम लोग को पता चल गया कि ठीक है अभी उतनी कोई ख़ास नहीं है, तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बट श्रुति तो पढ़ रही थी बहुत, बट मैं उतना नहीं पढ़ रही थी, मैं लास्ट में पढ़ी हूँ। और मुझे बोर्ड्स पे मेरे आया, मैं आगे बताऊँगी, ये अभी नहीं बताऊँगी कि कितना आया, बट अच्छा आया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैंने लास्ट में पढ़ा था, बस एसएसटी शुरू से पढ़ा था। तो हम लोग का डेट शीट वगैरह आ गया, सब रिपोर्ट्स भी हो गए। अब वो ऐसे का था ना कि साइन करने के लिए लास्ट में जाना था हम लोग को, उसके बाद स्कूल वगैरह बंद हो गया था और हम लोग को फेयरवेल नहीं मिला। तो हम लोग एक दिन सारे लोग साइन करने गए थे, तो फिर मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूँगी। ये हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे और बहुत सारी मस्ती भी की थी उस दिन। ड्रेस में ही जाना था तो ड्रेस में ही गए थे। उसके बाद फिर उस दिन से स्कूल जाना नहीं हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने ऐसे, कोचिंग तो हम लोग का डेली रहता था, तो डेली जाते थे, संडे ऑफ रहता था बस, और डेली रहता था। उसके बाद हम लोग कोचिंग जाने लगे और फिर पढ़ाई करने लगे, ये सब। उसके बाद हम लोग का प्लान बना कि श्रुति के घर जाते हैं, मतलब मेरा और श्रुति का प्लान बना, और वो मुझे मैथ्स पढ़ाएगी, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत बहुत ज़्यादा वीक था और मैथ्स के टीचर भी बहुत गंदे थे। वो जो हम लोग को 6th क्लास में पढ़ाते थे, सुमन सौरभ सर, वो अच्छे थे, बट उसके बाद बहुत गंदे क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर बोल रही हूँ, मैथ्स टीचर आए थे और वो बिल्कुल अच्छे नहीं पढ़ाते थे। तो ऐसे सिलेबस बस कंप्लीट करना था उनको। और फिर 8 से भी वो अच्छे थे सर, बट पढ़ाते नहीं थे। जो हम लोग को वो गिफ्ट फिर से वापस दिलवाए थे, वो ठीक थे नेचर वाइज, बस दिमाग उनका कभी कभी ख़राब हो जाता था, तब पागल हो जाते थे। बट वो ठीक थे, वैसे नेचर वाइज ठीक थे, बट पढ़ाते नहीं थे। तो उनका 6 के बाद ऐसे कुछ 7, 8 ऐसे करके 9, 10 के चारों साल कोई अच्छे टीचर तो नहीं मिले थे जो पढ़ाए सुमन सर के बाद। तो ऐसे ही वीक था, और मेरा मैथ्स ऐसे भी वीक था। तो मैंने सोचा कि अब आ गया है एग्ज़ाम, अब 15 दिन ही बचे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं श्रुति के घर जाने लगी और श्रुति और हम लोग साथ में पढ़ने लगे। और फाइनली अब सेकेंड टर्म और मतलब, और या जो भी कह लो, अब सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म स्टार्ट हो गया था हम लोग का। तो उसके बाद मेरा सेंटर हम लोग का सबका नेटवर्क में ही पड़ा था। तो मैं, एक्स और एक और फ्रेंड थी थोड़ी, मतलब वो दूसरे सेक्शन में थी, मतलब एक्स की ज़्यादा फ्रेंड थी, हम लोग से बस ऐसे बात होता था। ये तीनों लोग, और भी एक लोग थे, एक लड़का था शायद, जो मतलब एक्स के कोई रिलेटिव ही था, वो भी जाता था। तो 4-5 लोग थे। एक ऑटो बुक किए, वो मुझे लेके जाता था मेरे इधर से ही, मतलब मेरी मम्मी ने ही ऑटो बुक किया था, और 3-4 लोग के लिए, एक्स लोग के लिए भी साथ में जाने के लिए, और वो मुझे लेता था। उसके बाद उधर से, एक्स का तो घर बाज़ार में ही था, तो फिर उधर से लेके सबको जाता था लेके। अच्छा दूर था सेंटर मेरे गांव से, और एक्स के घर से भी बहुत दूर था, क्योंकि बहुत दूर था वो स्कूल। तो फिर हम लोग जाने लगे, और श्रुति जाती थी, उनके भैया पहुंचाते थे या तो उनके पापा पहुंचाते थे। और पहला पेपर हम लोग का, पता नहीं पहला पेपर क्या था, साइंस से था या कुछ तो था। तो मैं जैसे ही गई, मैं डर रही थी कि भाई मुझे फर्स्ट बेंच पे ना मिले, क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी। भाई मुझे लास्ट बेंच मिल जाए, मुझे बीच का मिल जाए, एटलीस्ट मुझे सेकेंड बेंच मिल जाए। और क्या हुआ मुझे, ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट थी हम लोग की। आज के पार्ट के लिए इतना ही। मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू अगले पार्ट में करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।